एक अत्यंत दरिद्र व्यक्ति है, वो गरीबी से ऊब करके आत्महत्या का निर्णय करता है और यमुना में कूदने जा रहा है। वहाँ एक संत रहते हैं, रूप गोस्वामी जी। उन्होंने देख लिया, वो गए और पीछे से हाथ रखा। क्यों दुखी हो, क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? उसने कहा कि अरे जाओ बाबा जी, हमें परेशान न करो, मैं दरिद्रता से इतना त्रस्त हूँ कि मैं इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर आप की दरिद्रता समाप्त हो जाए फिर तो आप जिएंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, लंगोटी तुम खुद लगाए हो, खुद भिखारी हो, तुम क्या दोगे हमको? उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। वो गया। उसको भरोसा तो नहीं हुआ, पर उसको लगा कि देख लेने में क्या हर्ज है, फिर मर जाऊं। आश्रम में आया वो, तो रूप गोस्वामी जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि ये जो राख का ढेर लगा है धूनी में, इसमें एक पारस पत्थर पड़ा है, उसे तुम उठा लो और घर जाओ अपने। तो उसने कहा कि इस राख के ढेर में? उन्होंने कहा कि हाँ। जब उसने उठाया तो उसे भरोसा तो नहीं हुआ। उसने कहा यह है पारस पत्थर? उन्होंने कहा कि हाँ। भरोसा नहीं हो रहा? उसने कहा कि ना। उन्होंने कहा कि लोहे का चिमटा है, इसमें स्पर्श करा दो। जब स्पर्श कराया तो वो लोहे का चिमटा सोने में बदल गया। वो खुशी से पागल हो गया, नाचने लगा, मेरी दरिद्रता मिट गई। उन्होंने कहा कि जाओ, अब तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। अब वो रास्ते में जा रहा है, खुशी से पागल है, लेकिन वो विवेकी भी है। वो सोचता है कि जिस पारस को पाकर के मैं इतना उन्मत्त हो गया, पागल हो गया, प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा, वही पारस इस महात्मा ने कूड़े के ढेर में रखा है, राख में फेंक रखा है। उसका विवेक जागृत हुआ, लौट करके आया आश्रम, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया कि महात्मा, आपके पास कौन सी ऐसी दिव्य वस्तु है जिसे पाने के बाद आपको ये पारस राख में फेंकने लायक लगा? मुझे वही वस्तु दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी गरीबी का समाधान हो गया, तुम अपना जीवन जियो। उसने कहा कि नहीं, मैं वो दिव्य वस्तु पाना चाहता हूं जो आपके पास है। तो महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हारे साहस हो और जाओ, ये पारस पत्थर यमुना में फेंक देना, और अगर फेंकने का साहस न हो तो इसे लेकर के घर चले जाना। और अगर तुम्हारे अंदर इतना साहस हो कि तुम इस पारस पत्थर को यमुना में फेंक सको और फेंक देना, तो फिर मेरे पास लौट करके आ जाना। वो योग्य व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, उसने साहस जुटाया और पारस पत्थर को यमुना में फेंक दिया और महात्मा के पास आया। तो उन महात्मा जी ने उन्हें भगवान की भक्ति, ज्ञान, वो दिव्य वस्तु दी जिससे जीवन धन्य होता है। पारस से, लोभ से, धन से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, धन्य नहीं होता जीवन। तो वो संत के पास रह करके उसने दिव्य भक्ति प्राप्त की, और भक्ति ही वो दिव्य पारस पत्थर है जिसको हम अपने अंतःकरण से छुला दें तो हमारा जो दुख है वो सुख में बदल जाता है। बाहर संसार में पारस पत्थर हो कि ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में अगर भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया,
भगवान के प्रति प्रेम आ गया, हमारे जीवन में अगर ये चीज़ें आ गई तो हमारे जीवन में दुखों को नष्ट होते हुए देर न लगेगी। धन केवल बाहरी दरिद्रता को दूर कर सकता है, लेकिन जो हमारी आंतरिक दरिद्रता है, जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं, वो बिना भक्ति और ज्ञान के कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। और आज के व्यक्ति की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अपना सारा सुख, सारी शांति, सारा आनंद वो पारस में देख रहा है, धन में देख रहा है, और जो धन में अटक गया वो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियों से चूक गया। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में कौन सा धन होना चाहिए, और वही धन पा करके हमारा जीवन धन्य होगा। और मीरा जी कहती भी हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो राम रत्न का धन है, जो भक्ति का धन है, वही वास्तविक धन है। और हमारे जीवन की समस्याओं को जब हम उससे छुड़ा देंगे, हमारे जीवन के दुख जो हैं सुख में बदल जाएंगे। बोलिए सियावर राम।